क्या आज के इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना अब हकीकत बन पाएगी? क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद कमेटी के वन नेशन वन इलेक्शन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आइए जानते हैं इस रिकमेंडेशन का उद्देश्य, इसके पीछे की चुनौतियां और अब आगे क्या हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की योजना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराना। वैसे तो हमारे देश में 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही चुनाव होते थे, लेकिन समय के साथ मध्यावधि चुनावों और अन्य कारणों से ये सिस्टम बदलती चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है और इसे पूरा करने के लिए कई कमिटीज ने विचार किया, लेकिन किसी सर्वमान्य हल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी पर अपना विचार देना। कमेटी ने मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसे 2 चरणों में लागू किया जाना है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और दूसरे चरण में इसके 100 दिनों के भीतर नगर निकाय और पंचायत चुनाव भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा रामनाथ कोविंद कमेटी ने 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी रिकमेंड किए हैं, जिनमें से अधिकतर को राज्य सरकार के सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जैसे सिंगल वोटर आईडी और सिंगल मतदाता सूची के लिए कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी, लेकिन इसे लागू करने में बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 को अमेंड करना होगा, जो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को नियंत्रित करता है। कमेटी के दूसरे रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग एक ही मतदाता सूची का उपयोग सभी चुनावों के लिए होना चाहिए, जिससे प्रक्रियाओं में समन्वय बढ़ सके, लेकिन इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन 2029 या 2034 में कब होगा यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और आने वाले महीनों में इस योजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया भी जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जिन 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिकमेंड किया है उसे पार्लियामेंट में पास करवाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पॉलिसी पर जिन 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी उनमें से 32 दलों ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और भी कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इतना ही नहीं, इसे लागू करने के लिए सरकार को राज्यों को भी सहमत करना होगा। खासकर स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने के लिए राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं को मंजूरी की जरूरत होगी। अगर यह सिस्टम 2029 में ही लागू होती है तो कई राज्यों के चुनाव निर्धारित समय से पहले कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और अन्य राज्यों में 2028 में ही चुनाव होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में 2027 में। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसी राज्यों की सरकारें भी 3 साल तक ही अपना कार्यकाल चला पाएंगी, परंतु अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों की सरकारें पूरे 5 साल तक चल पाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी सही तरीके से लागू हो पाएगी या नहीं, और क्या इस इलेक्शन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा। मेरी राय में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो भारत के चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होगा। वैसे तो यह सिस्टम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और खर्चों में कमी के उद्देश्य से लाया जा रहा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना है, सिवाय पंचायत चुनावों के। पंचायत चुनाव को 3 महीने के बाद करवाने का सुझाव है, लेकिन 3 महीने बाद पंचायत चुनाव कराने का सुझाव क्या रियली वन नेशन वन इलेक्शन की परिभाषा में आता है? मेरे समझ से तो यह चुनाव एक नया चुनाव ही होगा। इसके अलावा 3 महीने के अंतराल में फिर से चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों, सुरक्षा बलों और कर्मचारियों को फिर से तैनात करना होगा। इसका मतलब है फिर से वही प्रशासनिक उथल पुथल और खर्च। ईवीएम और वीवीपैट को 3 गुना बढ़ानी होगी, जिसकी लागत भी काफ़ी होगी। ऐसे में जो विचार चुनावी खर्च घटाने का था वो तो अपने मकसद से भटकता दिख रहा है, और इसे सही से लागू करने के लिए सरकार को कुछ और भी कदम उठाने होंगे। वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों को गंभीरता से समझने की जरूरत होगी। हमें यह भी देखना होगा कि क्या यह लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ जाएगा या चुनावी प्रक्रियाओं को सरल और सस्ता बनाएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत, इस पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
तो इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।